ऑफिस है आज़ाद हॉस्पिटल, इंदिरा नगर, उन्नाव। नमस्कार, आप देख रहे हैं आज़ाद टाइम न्यूज। एक तरफ तो प्रदेश के मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी आए दिन मीडिया में बयान देकर दावे करते रहते हैं कि पुलिस को पूरी पावर दी गई है, किसी भी क्रिमिनल को, चाहे कोई कितना भी बड़ा नेता हो, कानून के खिलाफ कार्रवाई करने पर किसी भी सूरत में नहीं बख्शा जाएगा। वहीं दूसरी तरफ गुरुग्राम पुलिस के आए दिन नित्य नए कारनामे सामने आ रहे हैं, जहां अभी कुछ दिन पहले ही एक वकील के साथ थाना सेक्टर 50 में बदतमीजी दुर्व्यवहार किया गया। सूत्रों से मिली जानकारी के अनुसार थाना पालम विहार पुलिस की दबंगी गांव मेलहेड़ा में देखी, जब एक जागरूक नागरिक को थाना पालम विहार के हवलदार बजरंग वत्स, हरिप्रकाश, जितेंद्र, एक महिला कांस्टेबल व 2 अन्य ने मंगल सुबह करीब 9:20 पर अचानक जबरदस्ती उसके घर में घुसकर गंदी गालियां देकर अपमानित किया। बिना कुछ बताए जबरदस्ती भूसे की तरह सरकारी गाड़ी में ठूस कर ले गए। जब पीड़ित ने इस तरह अपने को अपहरण करने ले जाने के बारे में पूछा तो कुछ नहीं बताया और कहने लगे, हम तेरी समाज सेवक करने के ढोंग तथा पुलिस से RTI मांगने, भ्रष्टाचार के खिलाफ बोलने तथा पार्षद रविंद्र व पुलिस के खिलाफ खबर लिखवाते हैं, तुझे सीधा करेंगे, बस चुपचाप बैठे रहे। पीड़ित ने बताया कि इसके बाद उसका अपहरण कर पुलिस थाना पालम विहार सेक्टर 22 ले गई, जहां उसे काफी अपमानित किया गया। बजरंग हवलदार व सामान बांटने वाला विकास नामक सिपाही ने भी बदतमीजी करते हुए आप शब्द कहे और वीडियो बनानी चाहिए। जब थाना प्रभारी थाने में आए तो वो हालत कुछ समान हुई। पीड़ित को जब DCP दफ्तर में पेश करने ले जा रहे थे, तब भी सरकारी गाड़ी में शीशे बंद कर काफ़ी स्मोकिंग की गई। पीड़ित ने यह भी आरोप लगाया कि उसका सही से मेडिकल भी नहीं होने दे रहे थे। जब उसने डॉक्टर को बताया कि मीडिया लाइन से जुड़ा हुआ है और भ्रष्टाचार की खबरें लिखने पर उस पर पहले कातिलाना हमला हुआ, इसके बाद स्लो पॉइजन की तरह ज़बरदस्ती चालाकी से कैलेंडरा 107/51 तथा BS 217 के तहत साजबाज होकर पार्षद रविंद्र ने पुलिस से फर्जी कार्रवाई कराई। तब जाकर सिविल अस्पताल के डॉक्टर ने सही से मेडिकल किया, जिससे लापरवाह हवलदार बजरंग वत्स तथा दिनेश कुमार भड़क गए। फिर आनन फानन में उन्होंने भी अपना मेडिकल कराया। उसके बाद पीड़ित को DCP करण गोयल के सामने शाम करीब 5 बजे पेश किया गया। जब उनको सारी सच्चाई बताई तो उन्होंने पीड़ित पत्रकार को जमानत पर छोड़ दिया। IO बंजर से यह भी कहा गया कि इसके खिलाफ थाने में शिकायत देकर मामला दर्ज कराए। अब देखना होगा कि भ्रष्टाचार उजागर करने वाले पीड़ित पत्रकार के खिलाफ कोई नया मुकदमा दर्ज करते हैं या न्याय मिलता भी है या नहीं। बता दें कि पीड़ित पत्रकार ने भाजपा नेता यादराम यादव, महेश यादव, रविंद्र यादव, उसकी पत्नी सरला, लड़के मानस, आशा, गौरव, राजवीर, सुनील, मनोज, महारानी, पिता रमेश कुमार, गंगाराम व अन्य के खिलाफ HSVP की सरकारी ज़मीन पर अवैध कब्जा करने की काफ़ी खबरें लिखी हैं। वहीं गांव मोलाहेड़ा में अपने घर के सामने से अवैध शराब भी पकड़वाई थी, जिसकी FIR में सेक्टर 22 मार्केट दिखाकर अपना पल्ला झाड़ लिया था। वहीं पूर्व पार्षद रविंद्र, गंगा राम, सौजी, रामकिशन परिवार कई बार कातिलाना हमले भी करा चुका है, जिसकी शिकायत करने पर मामले को भ्रष्टाचार के कारण पुलिस रफा दफा कर रही है। आज़ाद टाइम न्यूज गुरुग्राम से सतीश। मेरे पास है, कई लोगों ने शिकायत की हुई है। अनिल शर्मा है, वो भी यहाँ पे गया हुआ है, कोई राजेश करके भी है। इसकी एक्वायरमेंट वाली ज़मीन है और इस पर इलीगल कंस्ट्रक्शन उन्होंने बना दी। मेरे घर भी आया था वो, मेरे को दबाव बनाने, वो मेरे भतीजों का दोस्त है, लेकिन रविंद्र पार्षद और राकेश ये सब मिले हुए हैं। ये मेरी हत्या तक भी करवा सकते हैं, पुलिस से मिलकर। कहीं ना कहीं पार्षद की इन्वॉल्वमेंट भी है। बिल्कुल है। ACP नवीन शर्मा भी इनसे मिला हुआ है, विजेंद्र SHO वो भी मिला हुआ। मैं सबको बता चुका हूँ कि ये कुछ भी करवा। सर, आप बहुत बड़े बड़े आरोप लगा रहे हैं। आप बिल्कुल सच लगा रहा हूँ। मेरे पे मानहानि का डाल दे, मानहानि का रिटर्न मेरा एक्स चेक कर लो, मेरा एक्स चेक कर लो। ये पुलिस तो मेरे को कभी भी मरवा सकते। उस दिन मेरे को बता देते तो मैं
जागरूक नागरिक हूँ। 26/12 को मैंने लेटर डीसीपी को लिखा है कि जी मेरे को आज सूचना मिली है, आप मेरे को वो दो। ये क्या करते हैं, पीछे से आके जी मिला नहीं, ये नहीं है, अपने कार्रवाई उल्टी पुल्टी। किस पार्टी के नेता हैं ये दो? ये भाजपा के नेता है। दोनों का नाम? दोनों का नाम रविंदर यादव, मुल्ला हेड़ा, महेश यादव गाटरपुर, और राकेश यादव भी पहले उसमें था, लेकिन अब वो निर्दलीय पार्षद हो गए। निर्दलीय पार्षद है। और ये भी लोग बात कहते हैं कि वो तो रविंदर तो आजकल, पहले इंद्रजीत का था, आजकल नरवीर के चमचागिरी करने में लग रहा है। और महेश है ऊपर नीचे तक आता जाता है। बाकी मैंने मोहनलाल बडोली, सीएम तक को भी फ़ोन कर लिए, मनिंदर नाथ, सबको फ़ोन कर दिए, सबको मेल कर दिया और सबको एक्स किया हुआ। मेरा चेक कर लो रिकॉर्ड। क्या आप मैं तो ये चाहूँ कि मैं और मेरा परिवार सुख शांति से रहे, हमें कोई डिस्टर्ब ना करे। बच्चों की ज़िंदगी खराब हो रही है, वे तो कभी भी झूठा है, आज ये है, कल ड्रग्स कल बना देंगे मेरे घर में घुस के। कितने बजे पुलिस आपके घर गई थी? पुलिस आई 9:20 के करीब, रात को, सुबह। आपके साथ कुछ बदतमीजी भी बदतमीजी की है मेरे को। देखो ये चोट बीमारी है, पैरों मारी, मेडिकल हुआ है। अब मेरे को उसमें भी गाड़ी में ले गए, जब दम घुट के बजरंग जो हवलदार था, जो इसका केस का आईओ था, उसने मतलब बदतमीजी भी करी है, रास्ते में भी दम घोट के भी मारना चाहा मेरे को। ये आपने बीड़ी सिगरेट पी। ये आपने शिकायत किसको करी थी? शिकायत मैंने अभी नहीं की, मैं 2-3 दिन से थोड़ा परेशान था। आप हुड्डा से ही सिर्फ उसलिए आया हूँ कि जी इसका इलीगल पे क्या कार्रवाई हुई है, तो आप भी मिल गए और मैं भी जन। कितने लोग थे जब आपके घर गए थे? कितने? 5 थे। एक बजरंग हवलदार था, ASI हरिकिशन था, एक जितेंद्र था, एक महिला लेडीज थी और एक और थी। सर आपने पुलिस के किसी उच्च अधिकारी तक ये बात पहुंचाने की कोशिश? मैंने ट्वीट तो कर दिया था उसी दिन, DGP को भी, CMO को भी ये, लेकिन रिटर्न में अभी नहीं दिए। मेरी मिसिज ने रिटर्न में उसी दिन दे दी थी मेल के थ्रू, वो उनके पास। मैं ये बात सारी बातें तो मेल का कोई रिवर्ट आपके पास आया? नहीं, कुछ नहीं आया। मैंने DCP को, करण गोयल को उसी टाइम बता दी थी सारी कहानी, क्या वो समझ गए, सब कुछ हो गया। अगर मैं कहीं फाल्टी हूँ, गलत हूँ, मेरे को कोई दिक्कत नहीं है। तो उन्होंने मेरे खिलाफ मतलब झूठी। सर आपकी लड़ाई क्या है? लड़ाई कुछ नहीं है जी, मैं जनहित के काम कर रहा हूँ, अवैध कब्जों के खिलाफ है। ये नहीं 2005 से ये मैं उसमें ये मेरे को झूठे आरोप लगाए। इन्होंने ही गंगाराम पार्षद वगैरह ने मेरे खिलाफ हाई कोर्ट में केस डाला था कि जी ये ब्लैकमेलर है जी। हाँ, झूठ नकली पत्रकार है, ब्लैकमेलर है, पैसे मांगता है। तो मैंने फिर हाई कोर्ट में सारे अपने प्रूफ दिए, इनके खिलाफ जो भी सबूत दिए, तो उन्होंने पोस्ट लगने की वजह से डिसमिस दूसरा केस कर लिया था। और ऐसा ही एक वेद प्रकाश है, सब्जी मंडी लगाता है, उसमें भी एक डाला हुआ है। अभी उसने कोर्ट में बयान दिया, उसने रिटर्न में तो लिख दिया प्लेंट में कि जी ये अवैध वसूली करता है। जब उससे कोर्ट में पूछा गया कि भाई बता किसी के सामने कितने पैसे माले, उसने मना कर दी। सर कहीं ना कहीं सच का साथ देना आजकल, आज के समय में मुश्किल हो गया। वही हो रहा है मेरे साथ, वही हो रहा है। आपको क्या उम्मीदें हैं कि प्रशासन क्या आपकी मदद कर पाएगा? अभी तक तो कर नहीं रहा जी, लेकिन ये हुड्डा वालों ने ये है कि रविंदर पार्षद का इलीगल मकान था, उसमें इन्होंने OC कैंसिल का लेटर ज़रूर उनको लिखा हुआ है। और 1-2 और चीज़ें हैं, वो ये कह रहे जी हम जल्दी करेंगे। उसका पूरा इलीगल, उसके बच्चे, माँ, सब कुछ है, उन्होंने वो बनाया हुआ है। और इससे पहले भी मैंने ये मीडिया में आ चुकी है बात जी। तो सर आप कब तक ऐसे ही अवैध कब्जों के खिलाफ या जो भूमाफिया हैं उनके खिलाफ कब तक ऐसे? जब तक जिंदा हूँ करता रहूँगा। आपको डर भय किस बात का? मरी तो जाएंगे, मार देंगे तो मरने से क्या होगा? कोई भय नहीं। कोई धमकी आती है आपके पास? धमकी तो बहुत आई थी। धमकी तेरे को ठीक करा देंगे, तेरे को मार देंगे, तेरा क्या नाम बताना चाहेंगे किसने? आप एक तो रविंदर पार्षद मेन है, हाँ। एक गंगाराम वगैरह है, हाँ। गांव के। हाँ। बाहर वाले से तो किसी की आई नहीं, बाहर के नहीं, बाहर के किसी की नहीं आई। एक तो वैसे आई है कि भाई आप थोड़ी सी वैसे। आपको क्या लगता है कि विभाग के अंदर कोई ईमानदार अधिकारी मौजूद है या नहीं है? मुझे नहीं लगता कि यहाँ हर गुड़गांव में कोई ईमानदार अधिकारी सीट पे बैठे हो। मेरी एप्लीकेशन में यही लिखता हूँ मैं कि जी किसी ईमानदार से जो प्रूफ है, बेनिफिट जो मैं बोल रहा हूँ, उसको आधार बना के रिपोर्ट बना दो। सच्चाई दूध का दूध, पानी का पानी आ जाएगा। मेरी एक भी तो लोकेशन नहीं निकलवाई आज तक। सब 36 कंप्लेंट है, सब झूठी असत्य पाई। एक भी लोकेशन नहीं निकलवाई, एक भी ट्वीट चेक नहीं करी। हालांकि मेरे ट्वीट पे किसी और की करता हूँ, उस पर एक्शन हो रहा है। CM ऑफिस से आते हैं, CID वाले पूछते हैं मेरे से, कम से कम 10 इस तरह के CM ऑफिस से आए, उन पर कार्रवाई हुई, लेकिन मेरे पे कुछ नहीं हुई। मेरे को और उल्टा ही फंसाने के चक्कर में कल ने तो मरा। मैं जंतर मंतर भी जाके अपनी गुहार लगा चुका हूँ इस बार। सर क्या परिणाम क्या निकल कर आया? परिणाम कुछ नहीं, बस वही है, भ्रष्टाचार ही चल रहा है अभी तक तो। कुछ अभी तक तो नुकसान भी हो रहे हैं बस।